वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वेटेज क्या होने वाला है, जिससे हम उन चैप्टर पर फोकस कर सकें जिन चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि लास्ट ईयर यानी 2023 में नीट में किस बायोलॉजी के चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे हमें ओवरऑल एक आइडिया लग सके कि हमें किन चैप्टर पर फोकस करना है। बस इतना ही नहीं, 23 का ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि 22 में, 21 में, 20 में और उसके पहले किन किन चैप्टर को कितनी वैल्यू दी गई थी और उनसे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमें एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि हमें किन चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, किन चैप्टर पर कम फोकस करना है। आगे मैं आपको चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो भी प्रोवाइड करने वाला हूं, बहुत सारी ट्रिक प्रोवाइड करने वाला हूं। क्लियर है? तो जी हां, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आइए जरा समझते हैं। तो अगर हम पहली अपनी यूनिट की बात करें, ठीक है, हमारी जो पहली यूनिट है बच्चों वो कौन सी है? डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका जो वेटेज है वो है 11%। ठीक है, वहीं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल 7%, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसका 8% है, प्लांट फिजियोलॉजी 7%, ह्यूमन फिजियोलॉजी 18%। समझ पा रहे हैं क्या? तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि आपको किन चैप्टर पर फोकस करना है, किन चैप्टर पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं चैप्टर वाइज इनका क्या वेटेज है ना। हर एक ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे। देखिए क्लास 11th की अगर बात करें हम, तो चैप्टर हमारा पहला आ जाता है बच्चों द लिविंग। जी हाँ, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, 2021 में इसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन आप 2022, 21, 20 एंड 19 में आप देखिए 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सर 24 में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? मैं आपको बता दूं 24 में एटलीस्ट मैं बता रहा हूं 1 क्वेश्चन तो आएगा ही, क्योंकि कुछ टॉपिक डिलेड भी हुए हैं लेकिन फिर भी आएगा। ठीक है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 23 में कितना 2 क्वेश्चन आए थे। तो ऑन एन एवरेज इस चैप्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 मार्क्स की। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली मोनेरा वगैरह जो है, ठीक है, वायरस, लाइकेन, ठीक है, इन सभी के कैरेक्टर, बैक्टीरिया के कैरेक्टर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, वहां से क्वेश्चन आते हैं। प्लांट किंगडम यहां से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 22 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑन एन एवरेज यहां से 24 में 3 to 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। किंगडम एनिमेलिया 4 क्वेश्चन पूछा गया था, ऑन एन एवरेज यहां से भी 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, तो नो डाउट यहां से 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इनकी तैयारी अच्छे से करनी है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो है बच्चों वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को अगर हम ध्यान से देखें तो 2023 में यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं। 24 के लिए याद रखिएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 3 to 4 क्वेश्चन आ सकता है 24 में। सेल यूनिट ऑफ लाइफ 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो नो डाउट 2 to 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं। बायोमोलिक्यूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सर? क्योंकि बायोमोलिक्यूल सर आप 11th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर टॉपिक के साथ कनेक्ट होता है ना। तो यहां से भी 3 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, वाजिबा, इन चैप्टर को देखो, पहले 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पूछे जाते थे, धीरे धीरे 4 हो गए, 5 हो गए, अभी ऑन एन एवरेज यहां से मैं आपको बताऊं 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नो डाउट सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? इंटरफेज पढ़ना है, माइटोसिस पढ़ना है, मियोसिस पढ़ना है, दैट्स इट। यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा माइटोसिस की ट्रिक, यूट्यूब पर जो सबसे पहली वीडियो आएगी वो मेरी होगी, जाकर देखिएगा, बहुत कमाल की ट्रिक दी है माइटोसिस की। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा फोटोसिंथेसिस, इससे 2 क्वेश्चन आ गए थे। टोटल जनरली 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं आगे हम बात करें, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल सके रफली कि हाँ कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट मेरे बच्चों, रेस्पिरेशन इन प्लांट अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 2 to 3। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नो डाउट यहां से हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नो डाउट 2 to 4 क्वेश्चन यहां से आते हैं। वर्नालाइजेशन वगैरह भी कई बार पूछ लेता है, फ्लावरिंग पूछ लेता है ना, ये सारी चीजें। और ह्यूमन फिजियोलॉजी अब देखिए यहां से स्टार्ट हो रही है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको बता दूं एक चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो डिलेट हो चुका है, तो उनसे जनरली 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो अब हर एक चैप्टर में जनरली 1 क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में 2 क्वेश्चन,
बॉडी फ्लूइड से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 23 में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में 2 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चन जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर हैं वहां से आने की प्रोबेबिलिटी है। लोकोमोशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहां से 3 to 4 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा 3 to 4 क्वेश्चन आ सकता है। 206 बोन की भी ट्रिक मैंने आपको दी है, जाइए यूट्यूब पर आप देखिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 2 क्वेश्चन। तो यहां से भी 2 to 3 मैंने आपको बताया। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन है ना, यहां से भी 2 to 3 क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी है आने की। वहीं अगर बात करें अब यहां से स्टार्ट हो जाता है सर हमारा क्लास 12th। तो सर क्लास 12th में पहला ही चैप्टर जो था वो डिलीट हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब उस चैप्टर का जो एडवांटेज है मिलेगा उस यूनिट के दूसरे चैप्टर को, यानी आपका हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हर एक चैप्टर में भी 1-1 मार्क्स आपको मतलब 1-1 क्वेश्चन ऐड कर लेने हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कितना 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कितने 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं ये बोल रहा हूं सर कि 4 to 5 है ना, तो यहाँ पे 5-5 का एवरेज लेकर के चलेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल ह्यूमन के लिए, और 2 to 3 क्वेश्चन पूछा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। ठीक है, तो यहां पर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ज्यादातर कंट्रासेप्टिव मेथड वगैरह पढ़ लेना है आपको। ठीक है, फिर वहीं हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सर आ गया जेनेटिक्स। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए 5 और 8 13 क्वेश्चन 23 में पूछे गए थे सिर्फ 2 चैप्टर से, समझ लीजिए। ऑन एन एवरेज इन दोनों चैप्टर से 12 to 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 15 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यूनिट से तो 15 क्वेश्चन पक्का है। इवोल्यूशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 2 क्वेश्चन, तो 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं 8 to 9 क्वेश्चन तो पक्का है दोनों बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट से। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 4 क्वेश्चन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो बायोटेक्नोलॉजी जो सेकंड है उससे 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 3 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी से मिलाकर के बच्चों 7 to 8 क्वेश्चन हर साल लगभग पूछ लिए जाते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यहां से 3 क्वेश्चन, इकोसिस्टम से 3 क्वेश्चन, बायोडायवर्सिटी से 3 क्वेश्चन आए थे। इसमें एक चैप्टर था एनवायरमेंटल इशू, वो डिलीट हो चुका है, तो उसका अभी मार्क्स ज्यादा एडवांटेज इस यूनिट के दूसरे चैप्टर्स को दिया जाएगा। तो ऑन एन एवरेज मैं बोलता हूं हर एक चैप्टर से ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। पढ़ना कैसे आपको, इसको ध्यान से समझिए। ये जो चीजें हैं आपने कैलकुलेट कर ली, सारी चीजें समझ ली, लास्ट 5 ईयर के एनालिसिस कर लिया आपने। लेकिन बच्चों मैं आपको बताऊं, जब भी आप किसी भी चीज को पढ़े तो पहले आपने जिस टॉपिक को पढ़ा है, जिन चैप्टर को पढ़ा है, पहले उनका रिवीजन करिए। आप जो आपके नोट्स हैं उसको पढ़िए और एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दीजिए। और जब ये सारी चीजें आप पढ़ लें फिर उसके बाद जाइए 1 शॉट वीडियो देखिए, जो चीजें आपके नोट्स में नहीं है उसको नोट डाउन करिए, उसकी ट्रिक बनाइए, बाकी सारी चीजें क्लियर है। इस तरह से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बाकी किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।